सर क्या मैस्टरबेशन से गायनेकोमास्टिया होता है? ये सवाल हमें कमेंट्स में हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा और जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चलिए सिर्फ नो बोल के नहीं छोड़ते इस टॉपिक को, साइंस के साथ समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ध्रुव, आपका फ्रेंडली प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन फ्रॉम डीसी प्लास्टिक सर्जरी पुणे। गायनेकोमास्टिया का मतलब है मेल चेस्ट में या फिर पुरुषों में ग्लैंडुलर टिश्यू का बढ़ना या फिर डेवलप होना। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है। जब ईस्ट्रोजन यानी कि फीमेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन से ज्यादा हो जाता है या फिर इन दोनों में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। इसका रीजन क्या क्या हो सकता है? प्यूबर्टी यानी कि टीनेज ईयर्स, ओबेसिटी, लिवर प्रॉब्लम्स, बहुत सारे मेडिकेशंस या फिर जिम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेना, इसकी वजह से गायनेको डेवलप हो सकता है। अब बात आती है मैस्टरबेशन। मैस्टरबेशन से टेस्टोस्टेरोन थोड़ा टेम्पररी टाइम के लिए रिड्यूस होता है दोस्तों, लेकिन सिर्फ कुछ मिनटों या घंटों के लिए। उसके बाद वो अपने आप नॉर्मल आ जाता है। इट्स प्रूवन इन रिसर्च, बहुत स्टडीज आपको मिल जाएंगे। कोई परमानेंट हार्मोनल इंबैलेंस नहीं है, ना ही ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ना ही चेस्ट में ग्लैंड बनने लगता है या डेवलप नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि मैस्टरबेशन और गायनेकोमास्टिया का कोई लिंक नहीं है। ये सिर्फ एक इंटरनेट का मिथ है जो गिल्ट और शर्म से पैदा हुआ है। साइंस ने इसे कंप्लीटली रिजेक्ट किया, लेकिन लोग फिर भी क्यों इन दो चीजों को लिंक करते हैं, मैस्टरबेशन और गायनेकोमास्टिया को? क्योंकि मैस्टरबेशन को एक्सपीरियंस या एक्सप्लोर किया जाता है मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग टीनेज ईयर्स यानी प्यूबर्टी के दौरान या फिर अर्ली 20s में। इस टाइम पे एनीवेज हार्मोनल चेंजेस की वजह से चेस्ट पे थोड़ा फैट या फिर स्वेलिंग नेचुरली आता है और लोग सोचते हैं कि ये उस वजह से, बट एक्चुअली ये हार्मोनल या फिर प्यूबर्टी चेंजेस के वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ मैस्टरबेशन। और अगर प्यूबर्टी में गायनेकोमास्टिया डेवलप हुआ है तो 50-60% केसेस में ही अपने आप रिवर्स भी होता है। तो अगर आपको लगता है कि चेस्ट में ग्लैंड डेवलप हो रहा है, पेन है, शेप गलत है, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। ना मैस्टरबेशन की गलती है, ना आपकी कोई बुराई है। इट्स जस्ट बायोलॉजी और फिजियोलॉजी, और इसका परमानेंट सोल्यूशन सर्जरी है अगर ये अपने आप कम नहीं हुआ। और हम ऐसे बहुत सारे सर्जरीज करते हैं और इसके बाद बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं पेशेंट के लाइफ में, उनके कॉन्फिडेंस में और उनके पर्सनालिटी। तो दोस्त, ये मिथ आपके दिमाग से निकाल दो, और आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है रिलेटेड टू गायनेकोमास्टिया सर्जरी और एनी एस्थेटिक सर्जरी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई करेंगे इन अ साइंटिफिक वे। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।